हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट। आज हम करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार बाजार में अंतर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है। तो जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो यूजी लेवल का है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। तो जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तब आपने क्या करना है, लाइन लगा के, जैसे हम पहले +2 लेवल तक क्या करते हैं कि एक तरफ हमने लिखा परफेक्ट कंपटीशन और एक तरफ अगर हम लिखते हैं मोनोपोली, तो हम क्या करते हैं बीच में लाइन लगा के लिखते थे, इनको आपस में कंपेयर करते हैं। लेकिन जब आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ये क्वेश्चन करते हैं तो आपने इस तरह से लाइन लगाकर नहीं करना, बल्कि आपने किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपने परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग बताना है। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, और जब हम उसका आंसर लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने उसमें परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या है? Perfect competition is a market situation in which there are large number of buyers and sellers, बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं, प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है वो कैसा है? होमोजीनियस है, प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। एंड देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जो भी आपको 3-4 जो भी इसका मीनिंग आपको पता है तो वो आपने इसके बारे में बताना है। परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग आपने बताना है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता व विक्रेता होते हैं और फर्मों के आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आपने परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, अगर आपको कोई डेफिनेशन आती है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने मोनोपोली का मीनिंग बताना है कि व्हाट इज मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट इज दैट सिचुएशन इन विच सिंगल सेलर विद लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जो बायर्स हैं वो बहुत अधिक होते हैं, एंड प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट, जिसका कोई भी सब्सिट्यूट नहीं है। ये बस जस्ट मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर मीनिंग इसका लिखकर दिखाना है कि मोनोपोली का मीनिंग क्या है। मोनोपोली मार्केट इज ए सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक वस्तु के एक ही विक्रेता तथा बहुत से क्रेता होते हैं और उस वस्तु का कोई भी निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म, इंडस्ट्री और फर्म में कोई अंतर नहीं होता। तो आपने इसका यहाँ पर मीनिंग बताना है मोनोपोली मार्केट का। फिर आपने इसके बेसिस लिखने हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस की क्या क्या उसके बेसिस है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ सेलर्स, जैसे कि अभी मैंने आपको मीनिंग में भी बताया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन दोनों का हम बताएंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, जो सेलर्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, जबकि पूर्ण मोनोपोली में हमारे पास जो सेलर्स की संख्या है वो केवल एक होती है। जबकि इन मोनोपोली, आपने पूरा प्रॉपर अच्छे से लिखना है, इन मोनोपोली देर इज ओनली सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। पूर्ण प्रतियोगिता में जो सेलर्स होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, वो इतने अधिक होते हैं कि कोई भी एक विक्रेता सारी जो पूर्ति है, बाजार की जो पूर्ति है, उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। जबकि एकाधिकार में एक ही फर्म होती है और वो सारी की सारी एक ही सेलर होता है और वो सारी पूर्ति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ प्रोडक्ट की प्रकृति कैसी है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो सभी फर्में हैं वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं समरूप वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता में इन परफेक्ट कंपटीशन होमोजीनियस प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, एंड उसके बाद आपने बताना है कि जो दूसरा कंपटीशन है मोनोपोली में जो प्रोडक्ट हैं वो
हमारे पास समरूप भी हो सकता है और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है, अर्थात वस्तु समरूप भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। एकाधिकारी उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता, लेकिन वो समरूप भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्मों का प्रवेश तथा छोड़कर जाना। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है और कोई भी फर्म छोड़कर जा सकती है। पुरानी फर्में उद्योग को छोड़कर जा सकती हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपने बताना है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। फर्म्स की फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, जबकि हमारे पास मोनोपोली में देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी फर्म नई फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो फर्म में बाजार में प्रवेश करती है तो वो मोनोपोली नहीं रहेगी, और क्योंकि सिंगल ही फर्म होती है तो वो भी बाजार को छोड़कर नहीं जा सकती। तो आपने यहाँ पर दोनों के परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में बताना है, फिर हम यहाँ पर मोनोपोली के बारे में बताएंगे कि कैसा होता है। नेक्स्ट है प्राइस मेकर और टेकर। पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत का निर्धारण है वो उद्योग करता है। प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, एंड फर्म विल टेक दैट प्राइस, फर्म उस प्राइस को ले लेती है, फर्म उस प्राइस को ले लेती है। लेकिन जो आपके पास मोनोपोली है, एकाधिकार है, एकाधिकार में फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए फर्म ही प्राइस को मेक करती है और फर्म ही प्राइस को लेती है। तो वहाँ पर मेकर और टेकर वाला अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। मोनोपोली में जो एकमात्र फर्म होने के कारण फर्म ही उद्योग होती है, तो फर्म ही कीमत निर्धारक होती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की जो नेचर है वो क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता। अब आप यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो कैसे है। नेचर ऑफ डिमांड कर्व, पूर्ण प्रतियोगिता में जो डिमांड कर्व है वो इस तरह का होता है। ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल, या इसको हम बोल सकते हैं इन इलास्टिक डिमांड कर्व। पूर्णतः लोचदार वक्र, परफेक्टली इलास्टिक। और जबकि जो मोनोपोली है वहाँ पर जो मांग वक्र है AR और MR कर्व, ये AR भी हम इसको बोलते हैं, AR इज इक्वल टू MR। AR या डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ये AR है और ये MR। तो हम इसमें बनाकर दिखा सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो मांग वक्र है वो पूर्णतः लोचदार होता है, और जो एकाधिकार है उसमें जो मांग वक्र है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। वो अधिक लोचदार भी हो सकते हैं, कम लोचदार होते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ लॉन्ग रन प्रॉफिट। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जब हम संतुलन की बात करते हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता में इन परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, सामान्य लाभ मिलते हैं, अर्थात AR इज इक्वल टू जहाँ पर AC है, जहाँ पर एवरेज रिवेन्यू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। बट इन मोनोपोली, लेकिन मोनोपोली में लॉन्ग रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। क्योंकि इसका जो कारण है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते तो नई फर्में प्रवेश कर जाएंगी, तो इस कारण से सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइसेस कम हो जाएंगे। लेकिन मोनोपोली में लॉन्ग रन में कोई भी न्यू फर्म एंटर नहीं कर सकती, और जिसके कारण जो फर्में हैं वो लॉन्ग रन में भी असामान्य लाभ ही कमाती हैं, उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उत्पादन क्षमता का प्रयोग। जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें फर्में दीर्घकाल में लॉन्ग रन में उनकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब होती है, दीर्घकाल में वहाँ पर उत्पादन करती है जहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है, वहाँ पर उत्पादन करती है, अर्थात वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन करती है। जो उनकी उत्पादन क्षमता है उसका वो पूरा कुशलतम प्रयोग करती है। तो इस कारण से लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन होता है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगिता में। लेकिन
लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं होता। इन मोनोपोली, आपने मोनोपोली में बताना है वहाँ पर क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उनको मिलते हैं, तो जो उत्पादन क्षमता है उसका पूरा उपयोग होना आवश्यक नहीं है। एकाधिकार में जो फर्म है वो अपने पूरे प्लांट का या उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं करती क्योंकि जो उत्पादन है, जो इक्विलिब्रियम है, वो कैसे होता है। देखो लॉन्ग रन में जो इक्विलिब्रियम है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। ये हमारे पास AR हमने किया था, MR किया था, और जो LAC है वो हमारी घटती हुई होती है, घटती हुई इक्विलिब्रियम यहाँ, तो वहाँ पर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। क्योंकि फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं तो इसलिए इस इक्विलिब्रियम यहाँ पर, जहाँ पर इक्विलिब्रियम है तो वहाँ पर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलने के कारण प्रोडक्शन कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारे पास है सप्लाई कर्व। जो परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है, उसमें संतुलन की स्थिति में ABC के ऊपर का जो हिस्सा होता है MC वक्र, वो सप्लाई वक्र होता है। सप्लाई कर्व कौन सा होता है? जो MC का ऊपर का हिस्सा है। इसका मतलब है कि MC का जो बढ़ता हुआ भाग है वो सप्लाई कर्व है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू MR, और लॉन्ग रन में हमारे पास, लॉन्ग रन में या फिर शॉर्ट पीरियड में भी जब फर्म को जो ये है, फॉर एग्जांपल फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो ये मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ पर ABC होनी चाहिए, ABC। तो जिसका ये ऊपर का हिस्सा है वो सप्लाई कर्व है, वो सप्लाई कर्व होता है इन परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं होता। मोनोपोली में क्योंकि जो एकाधिकार है, कीमत विभेद के कारण एकाधिकार फर्म का कोई निश्चित पूर्ति वक्र नहीं होता। तो यहाँ पर सप्लाई वक्र कौन सा होता है? ABC के ऊपर का भाग, ABC से ऊपर जो MC कर्व है उसका जो ऊपर का भाग है वो हमारा सप्लाई कर्व होता है। बट इन मोनोपोली ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है प्राइस एंड आउटपुट कंपैरिजन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो कम होता है, और जो आउटपुट है वो अधिकतम होता है, आउटपुट अधिक होता है। जबकि मोनोपोली में क्या होता है कि प्राइस अधिक होता है, मोनोपोली में प्राइस अधिक होता है और आउटपुट हमारा कम होता है, क्योंकि पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी का ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये इसको ये मत समझना कि प्राइस बढ़ने से आउटपुट कम हो जाता है, ये ऐसा नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कंपैरेटिवली उससे कम होता है मोनोपोली के, और जो आउटपुट है वो मोनोपोली के कंपैरिजन में अधिक होता है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें मांग की जो लोच है वो एक्स एक्स के समांतर होती है, जबकि एकाधिकार में जो मांग की लोच है वो आपकी डाउनवर्ड, हमारी जो मांग की लोच है वो 1 के बराबर या 1 से अधिक, 1 से कम हो सकती है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो मांग की लोच है वो अनंत होती है। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये परफेक्ट कंपटीशन में हमने किया, ये मोनोपोली में है। नेक्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद करना कठिन होता है, वहाँ पर कीमत विभेद परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मोनोपोली में कीमत विभेद किया जाता है, अर्थात एक ही वस्तु के अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का पूर्ण आवंटन। परफेक्ट कंपटीशन में जो साधन होते हैं उनका कुशलतम उपयोग होता है, वहाँ पर कुशलतम उपयोग होता है, और जबकि जो मोनोपोली होती है, एकाधिकार होती है, वहाँ पर कुशलतम उपयोग नहीं होता। वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि वहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी होती है, जो मैंने ये आपको बताया था ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। पूर्ण प्रतियोगिता में LAC मिनिमम होती है, पूर्ण जो कैपेसिटी है, उत्पादन क्षमता है, उसका पूरा प्रयोग होता है, लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं होता। तो इसी से संबंधित ये पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि साधनों का जो आवंटन है या साधनों का यूटिलाइजेशन है वो पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉपर होता है। इन परफेक्ट कंपटीशन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
जितने भी साधन हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, जबकि मोनोपोली में प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता। बट इन मोनोपोली प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्राइस परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट, कि उनके बीच में क्या क्या है। थैंक यू वेरी मच।